आत्मीय भाइयों और बहन प्रणाम। गीत सुन रहा था, सबसे पहले स्वयं बदलने पर दें अपना ध्यान, किंतु स्वयं से लड़ते रहना काम नहीं आसान, काम आसान नहीं है। बहुत पहले गायत्री परिवार का एक प्ले देखा था जिसमें तमाम सारे असुर, रावण इत्यादि सारे के सारे जितने कंस थे, रावण थे, शूर्पणखा थी वगैरह वगैरह सारे लोग अपने गुरु शुक्राचार्य के पास आए और कहने लगे, मुझे अनुमति दीजिए गुरुवर, अनुमति दीजिए और हम जाएंगे पृथ्वी पर। अपने जिन्होंने हमें मारा है, विष्णु ने मारा है, कृष्ण ने मारा है, राम ने मारा है, उनसे बदला लेंगे। कैसे लेंगे गुरुवर, आप अनुमति दीजिए, हम धरती पर जाकर हाहाकार मचा देंगे, हाहाकार मचा देंगे। गुरुदेव ने कहा, जो राक्षसों के गुरु थे उन्होंने कहा, ऐसा है मारे जाओगे एक सेकंड में। धरती पर आज विज्ञान का अवतार हो चुका है। 1 मिनट लगेगा, कोई भी लगाएगा ठाए कर देगा। ज्यादा आपने तमाशा किया तो कोई बम फेंक देगा, अणु बम फेंक देगा, परमाणु बम फेंक देगा। 1 मिनट में सब साफ हो जाओगे। ऐसी गलती मत करना। तो गुरुदेव में फिर हम अपना प्रतिशोध कैसे लें? तो उसमें उस नाटक को जरूर देखिएगा आप लोग। उस नाटक शायद दिल्ली के किसी ग्राउंड में फिल्माया गया था। डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के निर्देश उसमें डायरेक्शन में था और उनकी उपस्थित में था। बहुत अच्छा नाट्य मंचन हुआ था। उसका पूरा प्ले मैं देख के लगा कि गजब। मोटी मोटी बात बताते हैं कि उसमें जो निर्देश दिए गुरुदेव ने, उनके राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी थे शायद, उन्होंने जो निर्देश दिए कि तुम सशरीर नहीं जाओगे धरती पर। तो कैसे जाएंगे? बोले सूक्ष्म शरीर से जाओ और जाकर अपने अपने वर्ग में घुस जाओ। रावण से कहा, तुम पंडितों में घुस जाओ, सभी पंडितों में व्याप्त हो जाओ, जाकर कहो अपनी विद्वता का तांडव फैला दो और उसी आड़ में लोगों को भ्रमित करते हुए लूट खसोट मचा दो। जो चाहे सब मचा दो, लोग समझ भी नहीं पाएंगे और सबका नाश जाकर कर डालो। ऐसे ही शूर्पणखा को निर्देश दिया कि तुम जाओ, जवान लोगों में व्याप्त हो जाओ, फैशन और तरह तरह के व्यसनों में लिप्त कर दो लोगों को। नारी जो जगत जननी हुआ करते थे,
उसका उसके अंदर वासना, फैशन, परस्ती इत्यादि का इतना तांडव बढ़ा दो कि लोग कांप जाएं कि अब क्या होगा। ऐसे ही सबको उन्होंने अलग अलग निर्देश दिए। व्यापार वर्ग में फैल जाओ, कंस से कहा तुम जाओ शासन तंत्र में फैल जाओ और लूट खसोट का तांडव फैला दो। आज जब हम देखते हैं उस नाटक के बारे में सोचते रहे तो देखा कि उसमें बात एकदम सही थी। आज हर जगह भाइयों भाइयों में टकराव, माँ बाप में टकराव, बहन भाई में टकराव, रास्ता नहीं सूझता कि क्या करें। रास्ता सूझता ही नहीं किसी को, क्या करें। ईर्ष्या द्वेष का तांडव फैला हुआ है, घर घर में ईर्ष्या का बीज बोया हुआ है। रामायण में दी गई प्रेरणाएं सब लोप हो गई, कैकेयी का साम्राज्य बना हुआ है। ऐसे में क्या किया जाए। गुरुदेव ने कहा केवल गायत्री, गायत्री का अवतरण हो चुका है गुरुदेव के रूप में, और उन्होंने इससे कहा कि लड़ना पड़ेगा, अपने अंदर छुपे असुरों से लड़ाई करनी है आज। और ये आसान नहीं। बाहर दिख रहा अगर शत्रु है तो उसे तो 1 मिनट में मारा जा सकता है, लेकिन शत्रु तो अपने अंदर घुसा हुआ है। अपने अंदर घुसा हुआ शत्रु है, तो उस शत्रु को कैसे मारा जाए। गायत्री ही वह हथियार है, वह शक्ति है जो अंदर छुपे उन असुरों को मार सकती है। क्यों? क्योंकि वो शद बुद्धि की देवी है। असुरों ने जो तांडव मचाया है वो दुर्बुद्धि पैदा करके मचाया है। हमारे भीतर जो असुर घुसे हैं वो हमारी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। स्वार्थ, लोलुपता, पदलोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष घर घर में तांडव फैला दिया। गुरुदेव एक किस्सा बताते थे कि घर परिवार जो हंसते खेलते रहते थे, घर परिवार जो हंसते खेलते रहते थे, माता पिता का जहां सम्मान होता था, भाई भाई मिलजुल के राम लक्ष्मण की तरह रहते थे, देवरानी जेठानी सब एकता से रहते हुए लवकुश जैसी संतानें पैदा करती थी। सब बिगड़ गया देखते देखते। हमने देखी है वो सदी, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए, हमने देखी। हम सब परिवार के साथ कितने हंसते खेलते जमीन में लौटते हुए मुस्कुराते थे, सूखी रोटी खाते थे। लेकिन कितनी मस्ती थी, आज मस्ती ही गायब हो गई है। सब कुछ है, कमी कुछ नहीं है, लेकिन बात गड़बड़ा गई। क्यों? क्योंकि आसुरी शक्तियां अंदर प्रवेश कर गई। एक परिवार था, सब हंस बोल के रहते थे, साथ साथ बैठते उठते खाते पीते। 2 बेटों की शादी हो गई। देवरानी ने देखा कि जेठानी के एक बच्चा था, देवरानी के भी एक बच्चा हो गया था। एक रात उसने जाके देखा कि भगोने से दूध निकाल रही है जेठानी, और उसमें मलाई जितनी पड़ी थी वो मलाई सब अपने बेटे के गिलास में डाल दी और दूध छोड़ के गिलास लेके चली गई।
और देवरानी भी अपने बच्चे के लिए दूध लेने के लिए जब उसने भगोना उठाया और देखा कि उसमें मलाई है ही नहीं, ईर्ष्या रूपी डायन उसके अंदर घुस गई ईर्ष्या के रूप में कि ये बड़ी हैं और अपने बच्चे के लिए मलाई लेके चली जाती हैं और हमारे बच्चे को मलाई नहीं देती, हम बिना मलाई का दूध पिला रहे हैं अपने बच्चे को। और ये स्थिति इतनी खराब हो गई, धीरे धीरे वह ईर्ष्या उस परिवार को तहस नहस करके मानी। दुर्बुद्धि का साम्राज्य पैदा हो गया और अलग चली गई, अपने परिवार को लेके ये अलग चली गई। जब बढ़ी गई तो छोटी भी, हम क्या करेंगे यहाँ, हम क्या अपनी कमाई से सबको देखेंगे, वो मजे करें, हम भी मजे करेंगे। परिवार तहस नहस हो गया, बहनें अपनी चली गई, सब चीजें अलग अलग, और चले गए तो कोई बात नहीं, साथ तो रह सकते थे, लेकिन नहीं, सब अलग अलग हैं। एक ही शहर में पिता अलग, माँ अलग, बेटा अलग, बहू अलग, बिखर गया। किससे? एक ईर्ष्या रूपी डायन घुस गई, बिखर गया परिवार। आज जगह जगह रावण रूपी पांडत बिखरा पड़ा है, कर्मकांड की होड़ लगी हुई है, सही अध्यात्म कोई बताता ही नहीं। गुरुदेव ने कहा कि बेटा अब तो लड़ाई अपने अंदर छुपे असुरों से हमें स्वयं लड़ना पड़ेगा और गायत्री का हथियार लेना पड़ेगा। निरंतर गायत्री का जप सद्बुद्धि पैदा करेगा, सद्बुद्धि पैदा होगी तो आत्मा जागृत होगी, आत्मा जागृत होगी तो आत्मा के सातों गुण जो अभी बताए थे वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। श्रद्धा, प्रेम, न्याय वगैरह वगैरह जो भी, दया, धर्म, सब पैदा हो जाएगा। और जब सब पैदा हो जाएगा तो फिर संगठन बनेगा, हम सभी एकजुट होंगे और आपस में सहकार की भावना पैदा हो जाएगी। और फिर वही वक्त आ जाएगा, वक्त लौटता है, ब्रह्मांड में एक विचार जाता है तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के उसी स्थान पर आता है। गुरुदेव बताते हैं कि बेटा वो तो वापस आने वाला है, वहीं सतयुग गया कहाँ था, गया नहीं था, राम गए नहीं थे, वो तो चले ब्रह्मांडी का पूरा चक्कर लगा रहे थे। भाई भाई का प्रेम कहीं गया नहीं था। दशरथ और उनके बेटों का प्रेम कहीं गया नहीं था। हाँ, कुछ चक्कर जरूर लगाए। इस बीच में सारे के सारे असुर घुस गए, पूरे वातावरण को कलहपूर्ण बना दिया। देश में साम्राज्य असुरों का हो गया। सूक्ष्म जगत में व्याप्त जो उनकी विचारणाएं थी वो मनुष्य के अंदर घुस गई, राजा के अंदर घुस गई, मंत्रियों के अंदर घुस गई, और वही बताते रहे कि यही सही है, ये सही है। अब ये आखिरी समय है, अब हम लड़ना सीख गए हैं अपने आप से, अपने अंदर छुपे असुरों से लड़ना सीख गए हैं। गायत्री मंत्र का प्राकट्य होने जा रहा है, हो चुका है। सद्बुद्धि की देवी
लोगों के हृदय में वास करना शुरू कर दिया है। सूर्य का प्रकाश चहुं चतुर दिशाओं में फैलने लगा है और अंधेरा भागने ही वाला है। स्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती हैं। जैसे जैसे हमारी लड़ाई बढ़ती चली जाएगी, हमें देख देख के लोग भी बदलते चले जाएंगे और गायत्री को अपना हथियार बनाते चले जाएंगे। बस यही होना है। सबसे पहले स्वयं बदलने पर दें अपना ध्यान, किंतु स्वयं से लड़ते रहना काम नहीं आसान। 10 साल हम एक आदत से फंसे रहे, लड़ते रहे, लेकिन लड़ाई जीतने में समय लगता है। आदत जब जड़ें गहरी हो जाती हैं, आदत रूपी जड़ें, अहंकार रूपी जब हमारी सोच और मान्यताएं जब तक नहीं बदलती, तब तक हम गायत्री मंत्र के साथ भी लड़ाई नहीं लड़ पाते, हार जाते हैं। देवता भी हार जाते थे, क्योंकि जैसे ही अनुकूलताएं आती थी और बस वो लिप्त हो जाते थे, भूल जाते थे जप क्या है, तप क्या है, उपासना क्या है, साधना क्या है। और जैसे ही भूले असुर चढ़ बैठते हैं और उनका भी राज्य छीन के ले जाते थे। आज हमारे पास कोई राज्य नहीं है, हमारे पास यह शरीर है मात्र, और इस शरीर में जो दैवी शक्तियां वास करती हैं उनको वो सुला देते हैं। क्यों? कैसे सुला देते हैं? भाई जागरण तो उन दैवी मंत्रों से होगा, यज्ञ से होगा, गायत्री से होगा। बस वो नहीं जपते, यज्ञ नहीं करते, उपासना साधना भूल जाते हैं और असुरों का साम्राज्य तुरंत तांडव मचाने लगता है। कामना वासना उपजने लगती है, इंद्रियों की लोलुपता जागने लगती है, मौज मजे की तरफ आकर्षण बढ़ने लगता है। जो है सो हम हैं, हम भोगेंगे। ऐश्वर्य है तो हम भोगेंगे, हमारे बच्चे भोगेंगे, भाई नहीं भोगेगा, मां नहीं भोगेगी। क्यों भोगेगा? हमने कमाया है, हम खर्च करेंगे अपने तरह, उनके कहने से करेंगे क्या? ये जो स्वार्थता, लोलुपता, कामना, वासना, क्रोध, ईर्ष्या, दोष के जो गुण थे आसुरी, वो सामने आ गए और तांडव मच गया। तांडव, लेकिन अब समय आ गया है कि अब वापस जाना पड़ेगा। सारे असुर को अपने अपने गंतव्य में जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो गायत्री के उस तेज से झुलस जाएंगे। झुलस ही नहीं, उन्हें मरना पड़ेगा। अपने अंदर छुपे असुरों को मारे जाते बाण। गीत में यही था, एक निर्देश था कि बाण तो हम ही को चलाना है, और गायत्री रूपी बाण ही आज हमारी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो साथियों, जपते रहिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। केवल ये मंत्र ही नहीं, ये महामंत्र है, और ये मंत्र एक तंत्र भी है और कि यंत्र भी है। आप इस मंत्र से सभी का उपचार कर सकते हैं। हर जगह ये फिट हो जाता है। अगर इसके भावार्थ को पढ़ेंगे और जानेंगे तो हर जगह
काम तो भावनाएं करती हैं। कहीं भी लगा दीजिए, सूर्य की किरणें, यहाँ पे रोग है, यहाँ आ रही हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हुए हाथ फेर दीजिए और फील करना है कि सूर्य की किरणें यहाँ संव्याप्त हो गई हैं और रोम रोम में, नसों नसों में व्याप्त जो भी परेशानियां हैं, जो भी ब्लॉकेज आ गए हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। सूर्य की गर्मी से तो सब नष्ट हो जाता है। यही हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। विचार गड़बड़ हो रहे हैं, हमारे ऊपर आफत आ गई है, बस वहाँ पे लगा दीजिए इस मंत्र को, आफतें घटने लगेंगी। अभी हमारे बहनोई साहब आए थे, बोले कोई प्रॉब्लम होती है हम तो गुरुजी से बैठ जाते हैं, गुरुजी आप निपटाओ, वो गायत्री मंत्र शुरू कर देते हैं उस भावना से, वो हो जाता है समाधान। तो साथियों, अगले दिन फिर आपसे मिलते हैं एक नए विचार के साथ। ओम शांति।